चीन और टर्की के बल पर पाकिस्तान एक बार फिर से उछल कूद मचाने लगा है। भारत सीमा पर बार बार सीज फायर तोड़ने और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर एक नया एयरफील्ड तैयार किया है। लाहौर के करीब बन रही इस एयरफील्ड की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये एयरफील्ड टर्की से लिए बायरेक्टर कॉम्बैट ड्रोन के लिए तैयार की गई है या कारण कुछ और है। पाकिस्तान का लाहौर शहर भारत के अटारी वाघा बॉर्डर यानी अमृतसर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरफील्ड के निर्माण के बाद पाकिस्तान ने चीन से ली गई होवित्जर तोप को भी यहां तैनात किया है। होवित्जर के अलावा पाकिस्तान यहां तुर्की से खरीदे गए खतरनाक कॉम्बैट ड्रोन बायरेक्टर एकेंसी को भी तैनात करने वाला है। ये हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस HALE यानी हेल ड्रोन आसमान में युद्ध लड़ने में माहिर है और क्रूज मिसाइलों से लैस है। माना जाता है कि यह दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो आसमान में क्रूज मिसाइल दाग सकता है। टर्की के इस ड्रोन ने ही यूक्रेन में तबाही मचाई थी। जिस वक्त पाकिस्तान ने यह ड्रोन खरीदा था तब उस पर एक नया पैच लगाया गया था। पैच में कश्मीर को यानी भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। इस पैच पर गेम ऑफ ड्रोन लिखा है जो लोकप्रिय टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन से लिया गया है। एयरफील्ड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, इस सवाल पर पाकिस्तानी एयरफोर्स चुपचाप है। क्या एयरफील्ड का इस्तेमाल नागरिक उड़ानों के लिए या फिर मिलिट्री के लिए है, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की मिलिट्री करेगी। अगर एयरफील्ड पर टर्की के ड्रोन तैनात किए गए तो ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल कोई कॉम्बैट ड्रोन है ही नहीं। भारतीय सेना की एविएशन कोर के साथ साथ आर्टिलरी यानी तोप खाने में अब तोप के अलावा ड्रोन को भी हिस्सा बनाया गया है। ऐसे में माना जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना भी अब तोप और ड्रोन को एक साथ तैनात कर रही है, या फिर एयरफील्ड पर जो गन दिखाई पड़ रही है वे एंटी एयरक्राफ्ट गन भी हो सकती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थापित सैन्य प्रोटोकॉल के मुताबिक LOC से 11 किलोमीटर की दूरी तक फाइटर जेट उड़ान नहीं बढ़ सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए ये दूरी 4 किलोमीटर है। अगर कभी सीमा के करीब फ्लाइंग करनी होती है तो इसके लिए पहले दूसरे देश से जानकारी साझा करनी होती है। ऐसे में माना जा सकता है कि इस एयरफील्ड पर फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर को तैनात नहीं किया जाएगा। ड्रोन की तैनाती ही संभावित वजह दिखाई पड़ती है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर एयरबेस पर इजराइल से लिए हेरोन मार्क 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV तैनात किए हैं। इन ड्रोन को आर्म्ड किया जा सकता है, यानी इनमें मिसाइल लगाई जा सकती है। अमेरिका से भी भारत 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है, लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले के चलते इस डील में विलंब हो सकता है। भारतीय नौसेना वर्ष 2020 से 2 MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन इस्तेमाल करती है, जिन्हें अमेरिका से लीज पर लिया गया है। इन सी गार्डियन ड्रोन को भारतीय नौसेना हिंद महासागर की निगरानी के लिए इस्तेमाल करती है। इन ड्रोन को भी आर्म्ड किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल भारत के पास कोई कॉम्बैट ड्रोन नहीं है। जम्मू एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की हेरोन UAV की एक पूरी स्क्वाड्रन तैनात है, जिसे त्रिनेत्र के नाम से जाना जाता है। इस बेस से पाकिस्तान से सटी पंजाब और जम्मू क्षेत्र की सीमा की निगरानी रखी जाती है।